जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे, आप सभी लोग स्वस्थ सुरक्षित बने रहे, यही उस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की जितने भी पार्ट है अपन इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशन कराया था क्वेश्चन नंबर 3 का। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन अपन लोग करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हमारी चल रही है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो चलिए बेटा, वीडियो को बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा आइए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें यहाँ पर लिखना है, इन जितने भी सेट दिए इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब आप क्या करते हो ध्यान, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनने के लिए रेडी होती है, तो बिल्डिंग बनने के लिए सबसे पहले ईटा अलग आता है, मोरंग अलग आती है, सीमेंट अलग आती है, गिट्टी अलग आती है। उन सभी को मिला के क्या बनाया जाता है बेटा, उन सभी को मिलाकर बनाया जाता है हम लोगों का एक बिल्डिंग रेडी करी जाती है। वही तरीके से यहाँ पर क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं, इन सभी को जोड़ के हम बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं बेटा। सेट बिल्डर फॉर्म। आइए बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। उससे पहले हमें बेटा इन नंबरों में रिलेशन ढूंढना होता है कि हमें इन नंबरों में क्या रिलेशन है जो बेटा कॉमन मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर हम ये करें बेटा 3 1 जा 3, तो क्या आएगा बेटा 3। अगर यही 3 के मल्टीपल है, ये 3 2 जा क्या करें तो क्या आता है बेटा 6। यही अगर हम ले लें बेटा 3 3 जा क्या आएगा 9। यही हम ले लें 3 4 जा तो क्या आएगा बेटा 12। तो ये रिलेशन हमें मिल रहा है 3 1 जा 3 के मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आ रहा बेटा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको लिखा कैसे जाता है। अभी जैसे हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था पिछले क्वेश्चन में, सेम वैसे ही जो सेट बिल्डर फॉर्म में उसी तरीके से हम लिखना है। सबसे पहले ये देखो बेटा, हमें ये लिखना है, इसके बारे में बताना है एक्स सच दैट। ये x क्या बताएगा, जो इस सेट के अंदर ये एलिमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अब ये एलिमेंट किस टाइप के हैं, तो x बराबर x इज इक्वल टू किस टाइप के एलिमेंट है। देखो बेटा, हर जगह कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखो बेटा, हर जगह कॉमन क्या है, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, इसके मल्टीपल है 3 यहाँ भी, 3 भी है, मतलब 3 कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इसमें जो है आपका 3 इंक्लूड रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पर यहाँ नंबर चेंज हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 1 2 3 4, ये है कैसे नेचुरल नंबर है। ठीक है, कैसे नेचुरल नंबर स्मॉल 1 से स्टार्ट होता है, मतलब सॉरी 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 3n। ठीक है, ये हो गया। अब कॉमा लगा, हमने बता दिया n क्या है, n इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ जो ये नंबर आ रहे हैं ये सब कैसे नेचुरल नंबर लिए गए हैं। अब कहाँ तक लिए गए हैं, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक है, लिमिट में लिखेंगे तो एंड यहाँ पर बेटा जो x है, ठीक है सॉरी, यहाँ पर जो नेचुरल नंबर लिए गए हैं हमारे, वो कैसे लिए गए हैं। सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 लिया गया है, और 1 से देखो बड़े लिए गए हैं, मतलब 1 लिया गया है, 1 लिया गया है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया गया है, और 1 से बड़े लिए गए हैं। 1 से बड़े कहाँ तक लिए गए हैं बेटा, 4 तक लिए गए हैं, यानी कि लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 1 और 1 से बड़ा लिया गया है। ये और कहाँ तक गया है 4, और 4 से n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है बेटा 1 से बड़े और 1 भी शामिल है उसके अंदर, इक्वल लगा दिया। एंड लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स 4 लिया गया है और 4 से छोटे, ये सारे नेचुरल नंबर यहाँ पर लिए गए हैं। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट वाला आपको बिंदास फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकेंड वाले की बात करते हैं। इसका अपन लोग हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। सो बच्चा देखते हैं बेटा, इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। आइए अब पहले इसमें रिलेशन ढूंढिए। देखिए बेटा, अगर ध्यान से सुनिए, देखिए 2 इसका डबल है, फिर यहाँ इसका ट्रिपल है, यहाँ पर इसका 4 टाइम्स है, तो मतलब अगर यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 कर रहे हैं तो बेटा क्या आएगा 2। अगर यहाँ बेटा 2 की पावर 2 कर रहे हैं तो आपको पता है 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 आएगा बेटा। अगर यहाँ बेटा 2 की पावर 3 कर रहे हैं तो क्या आता है बेटा, आपको पता है 2 × 2 करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 8। अगर यहाँ बेटा हम यहाँ 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या इसका मतलब है बेटा 2 × 2 इज इक्वल टू 16 आएगा बेटा। अगर यहाँ पर हम ये करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से देखो, 2 की पावर 5 करते हैं तो इसका मतलब है बेटा 2 × 2 इज इक्वल टू 32 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट
x इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने लिखा x, मतलब इस सेट के अंदर जो किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं वो बता रहे हैं, और x इज इक्वल टू अब किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं ये बताते हैं। ध्यान से समझिए बेटा, जब हम यहाँ पर पावर कर रहे हैं 2 की पावर 1, ध्यान से देखो 2 की पावर करते जा रहे हैं तो यहाँ पर 2 सेम आ रहा है, 2 कहीं पे भी पावर करने पे चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है x बराबर पहले तो 2 होगा। अब यहाँ पर इनकी पावर पे चलते हैं, तो देखो बेटा ये पावर जो है ये पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, ये कैसे नेचुरल नंबर है। कैसे है बेटा? नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर 2 की पावर में लगाएंगे n, कॉमा स्मॉल n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, अब ये नेचुरल नंबर तो लिए गए लेकिन नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, कहाँ तक लिए गए? तो इसी फॉर्म में ऐसे लिखना है। नेचुरल नंबर कैसे लिए गए हैं ध्यान से सुनो। नेचुरल नंबर क्या है? 1 लिया गया है, ठीक है, और 1 से बड़े, देखो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 ये 1 से बड़े, मतलब 1 तो लिया गया है, 1 इज़ ग्रेटर देन, मतलब 1 लिया गया है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल, और 1 से बड़े लिए गए। और कहाँ तक लिया गया? 5 तक लिए गया है, मतलब 5 लिया गया है और 5 से छोटे लिए गए, 5 तक लिया गया। उम्मीद करता हूँ ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन के रेडी हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा इधर एडजस्ट कर देते हैं बेटा, इधर लिख देते हैं बेटा, ठीक है। इसको हम इधर लिख देते हैं ताकि हमारे पास जगह बच जाए, ठीक है, क्योंकि आगे भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं बेटा, ठीक। तो इसको हम लोग कर देते हैं रफ, ठीक। आइए बेटा आगे करते हैं। अब यहाँ पर इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं हम लोग। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये दो तो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे बेटा। इसका हम लोग बताते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए इसमें भी कोई रिलेशन आपको मिलेगा, ध्यान से अगर देखो तो रिलेशन मिलेगा, बिल्कुल ही मिलेगा, ठीक है। आइए ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 5 का डबल है, ये 5 का ट्रिपल है, ये 5 का 4 टाइम है। तो देखिए अगर हम यहाँ 5 की पावर 1 करते तो बेटा क्या मिलता है 5, अगर हम 5 की पावर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 5 × 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 25। अगर बेटा हम 5 की पावर 3 करेंगे तो मीन्स क्या है बेटा 5 × 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 125। अगर यहाँ बेटा 5 की पावर 4 करेंगे तो कितना होगा 5 × 5 आप मल्टीप्लाई करा के देख लेना 625 ही आएगा। इसका मतलब है सेम एज इट इज़ यहाँ 2 वाला जो था सेम एज इट इज यहाँ 5 वाला हो गया। तो इसका सेट बिल्डर क्या बनेगा फॉर्म, देखिए बेटा यहाँ पर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, मतलब पावर चेंज हो रही है लेकिन इसका बेस जो है वो सेम है। यानी कि x, सबसे पहले हम बता रहे हैं x सच दैट x इज इक्वल टू, इस सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आ रहा है, किस टाइप के बन रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 5 तो बेटा सेम है और 5 की पावर n यानी नेचुरल नंबर आ रही है, और यहाँ पर हमने ये बता दिया कॉमा n इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर कहाँ तक लिए गए हैं, ध्यान से सुनो बेटा। नेचुरल नंबर लिए गए हैं कहाँ से, 1 से स्टार्ट है और 1 से बड़ा, 1 और 1 से बड़ा 1, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड कहाँ तक गया 4 तक गया बेटा, पावर 4 तक, मतलब लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4। 1 से लेकर 4 तक के नेचुरल नंबर लिए गए इनकी पावर में। उम्मीद करता हूँ ये बन के इसका रेडी हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड वाला बिंदास फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बेटा अब, ठीक है बेटा। आइए बेटा नेक्स्ट आगे बात करते हैं फोर्थ वाले पार्ट की। इसका अपन लोग बनाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए बेटा इसका सेट बिल्डर फॉर्म बना लेते हैं। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें रिलेशन ढूंढना होगा। यहाँ रिलेशन क्या मिल रहा है, देखो ये 2 की पावर डबल है लेकिन इसके ये आगे पावर नहीं है, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर ये बढ़ती जा रही है, ये नंबर बढ़ते जाएंगे, ये जैसे 2 फिर इसके बाद 6 फिर इसके बाद 8 फिर इसके बाद 10 फिर इसके बाद 12 फिर इसके बाद 14, इस तरह बढ़ते जा रहे हैं। ये कैसे नंबर हैं, ये तो हमें पता है ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, मतलब उसमें ऑड नंबर भी आ जाते हैं, इवन नंबर भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये है, तो इसमें से ऑड नंबर आ रहा है कोई नहीं, तो ये कैसे इवन है और कैसे सारे नेचुरल नंबर है। इसका मतलब है यहाँ जो सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो किस टाइप के इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं। कहीं पे भी देखो ऑड आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है हम यहाँ लिखेंगे x सच दैट, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किस टाइप के, x इज़ ए
इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये फोर्थ वाला पार्ट भी बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की अपन लोग बात कर लेते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं आगे की। ठीक है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे बेटा। चलिए भाई इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं हम लोग। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ कोई रिलेशन मिल रहा है। देखिए अगर यहाँ पर आप रिलेशन ढूंढो तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, यहाँ अगर 2 का स्क्वायर मिल रहे हैं तो 4 मिल रहा है, यहाँ अगर बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। इसी तरह आगे यहाँ पर क्या होगा, 16 होगा। इसी तरह आगे यहाँ पर क्या होगा, 25 होगा। ऐसे चलते चलते 100 तक जाएगा। तो अगर यहाँ 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 मिल रहा है। इसी तरह अगर हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं 25। इसी तरह हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ 36 मिलेगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह 8 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। इसी तरह बेटा अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। इसी तरह 10 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। इसका मतलब है यहाँ पर एलिमेंट x सच दैट x इज इक्वल टू किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन देखो क्या मिल रहा है। यहाँ पर हमें कॉमन मिला, देखो 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का। इसी तरह हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। इसी तरह यहाँ पर ये 10 का स्क्वायर है, सॉरी ये 10 का स्क्वायर है 100, यहाँ स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ पर सबसे पहले देखो स्क्वायर तो सब में कॉमन है, मतलब 2 हर जगह पावर सेम लगी हुई है, वहाँ कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा। फिर यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर, फिर 2, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, 8, 9, 10 तक गया है। और 1 से लेकर 10 तक के सारे कैसे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इसका मतलब है इस सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हो किस टाइप के, सबसे पहले तो ये नेचुरल नंबर आ रहा है, और वो नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर किया जा रहा है। देखो 1 नेचुरल नंबर लिया गया उसका स्क्वायर 1, 2 नेचुरल नंबर लिया गया उसका स्क्वायर 4, 3 नेचुरल नंबर लिया गया उसका स्क्वायर 9, 4 नेचुरल नंबर लिया गया उसका स्क्वायर 16, 5 नेचुरल नंबर लिया गया उसका स्क्वायर 25, 6 नेचुरल नंबर लिया गया उसका स्क्वायर 36, 7 नेचुरल नंबर लिया गया उसका स्क्वायर 49, 8 नेचुरल नंबर लिया गया उसका स्क्वायर 64, 9 नेचुरल नंबर लिया गया उसका स्क्वायर 81, और 10 नेचुरल नंबर लिया गया उसका स्क्वायर 100 आ रहा है। इसका मतलब है बेटा यहाँ पर जो हम एलिमेंट ले रहे हैं बेस में वो नेचुरल नंबर है, और उनका क्या कर दिया जा रहा है, स्क्वायर कर दिया जा रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, हम नेचुरल नंबर तो ले रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन कहाँ तक ले रहे हैं, कोई लिमिट भी तो बताएंगे। तो यहाँ पर बेटा जो एलिमेंट नेचुरल नंबर ले रहे हैं वो कहाँ से, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो नेचुरल नंबर ले रहे हैं बेटा बेस में, ये 1 और 1 से बड़ा और 10 तक जा रहा है, और 10 से छोटा ले रहे हैं। ये आ गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये पहली बात तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये वीडियो बना रहे थे तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर ये कट गया। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है, ये नोट कर लेना। ठीक है, और बहुत रियली सॉरी, देख नहीं पाए, वीडियो इधर चल रहा था तो देख नहीं पाए कि इधर ये आपका कट गया, ध्यान नहीं गया। तो ये सब अपना नोट कर लेना। ठीक है, अगर कट गया हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसका वीडियो अलग से प्रॉपर बना के दे दूँगा। ठीक है, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझ में। ये थर्ड वाला है आपका। ठीक है, ये x सच दैट x, यहाँ पर सबसे पहले देखो ये 5 का 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 आ रहा है। करने पर ये आ रहा है आपका, ये नंबर अंदर के एलिमेंट मिल रहे हैं हमें, और 5 की पावर 4 ये करने पर मिल रहा है। इसका मतलब 5 देखो, 5 जगह बेस सेम है, तो बेस x इज इक्वल टू 5 की पावर 5 हो गया, बेस सेम है। और n क्या है, 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर है। ठीक, और नेचुरल नंबर कहाँ तक लिए गए, ये लिए गए 1 से लेकर 4 तक। ठीक, इसके बाद ये देखिए 2 है, 2 की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर आ रहा है बेटा 2। ठीक है, इसी तरह ये 2 हो गया, ये 2 आ रहा, 4 आ रहा, 6 आ रहा, 8 आ रहा, 10 आ रहा, 12, 14, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। ये क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कैसा है, इवन नेचुरल नंबर है। तो x मतलब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो किस टाइप के, इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक, x इज अ इवन नेचुरल नंबर, सॉरी x इज अ इवन नेचुरल नंबर। इसके बाद यहाँ पर देखो सेम ऊपर जैसे ये क्या है, सेम एज इट इज़ ये ऐसा ही है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, क्वेश्चन नंबर 5 के अपन लोग उसमें सॉल्यूशन करने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, बाय बाय।